हमारा सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि आपको जिस वस्तु की कामना है, जिस कामना से आप भगवान का भजन करना चाहते हो, उस देवता की आप उपासना कर दो। अगर किसी को अन्न की कामना है तो आप माता अदिति की उपासना कीजिए। अगर किसी के घर में क्लेश होता है तो माता पार्वती की उपासना कीजिए। अगर किसी को विद्वान बनना है, विद्या की कामना है, तो आप भोले बाबा की उपासना कीजिए। अगर किसी को सुंदर होना है, स्वरूप की कामना है, तो आप गंधर्वों की पूजा कीजिए। और जिसे किसी वस्तु की कामना ना हो, कामना हो या ना हो, लेकिन प्रत्येक जीव को श्रीमन नारायण की उपासना अवश्य करनी चाहिए। लेकिन महाराज आज का समाज भगवान से इतना दूर भागता है जैसे भूत प्रेत हनुमान चालीसा का नाम सुन करके भागते हैं। किसी से भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की आरती करने के लिए, कथा सुनने के लिए कह दो तो ऐसे डर जाते हैं जैसे किसी भूत प्रेत को हनुमान जी का नाम सुना दिया हो। इतने दूर भागते हैं। संतों ने ऐसे लोगों के लिए 4 उपमाएं दी हैं। 4 उपमाएं। जो लोग भक्ति से हीन हैं, सत्संग से हीन हैं, जिनके जीवन में ही परमात्मा को कोई नाम नहीं है, उनके लिए 4 उपमाएं दी गई हैं। अब आप देखना कि आपसे मिलने जुलने वालों में कौन किस प्रकार का है। तो महाराज पहली उपमा तो बताइए, स्वान देवता। देखो माता जो बीच में आया करो, वो चुपचाप आकर के बैठ जाया करो, है ना। परिक्रमा लगाती हैं, डिस्टर्ब करती हैं ना। ये कितने ध्यान से कथा सुन रहे हैं। चाहे भले ही अपने घर परिवार में माता पिता की सेवा न करती हो, है ना, लेकिन यहाँ करके ऐसे परिक्रमा लगाती हैं जैसे महाराज भक्ति महारानी के बाद इन्हीं का नंबर आता हो, है ना। पहली उपमा बताई महाराज कुत्ते की, स्वान देवता। बोले कुत्ता क्या करता है? बोले महाराज अगर कोई एक रोटी का टुकड़ा डाल दे तो उस पर बहुत सारे कुत्ते आकर के झपट पड़ते हैं, और किसी को न मिले तो फिर क्या करते हैं? बोले एक दूसरे के ऊपर भौंकते हैं। यही तो करते हैं ना। बोले आज की समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। बोले महाराज कैसे? बोले जमीन तो किसी और की है, संपत्ति तो किसी और की है, लेकिन उसे हड़पने के लिए, झपटने के लिए, उस पर अधिकार जमाने के लिए अनेकानेक लोग उस पर लड़ रहे हैं। बोले ये हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। वस्तु किसी और की है, हिस्सा किसी और का है, लेकिन हमें मिल जाए और हमें मिल जाए। सब कुछ प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, और जब नहीं मिलता है तो फिर क्या करते हैं? बोले झगड़ा करते हैं, गाली गलौच देते हैं, है ना, गालियों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, जब ऐसे लोगों को कुत्ते देखते हैं ना तो कुत्ते कहते हैं अरे हम भी आपस में गाली देते हैं, ये भी आपस में गाली दे रहे हैं। अरे आप कुत्तों की भाषा नहीं जानते हो तो आप कहते हो कि ये भौंक रहे हैं। कुत्ते हमारी भाषा नहीं जानते। जब आप आपस में गाली देते हो ना तो वो कुत्ते भी कहते हैं देखो ये हमारे ही भाई हैं, बिल्कुल हमारे तरह ही लड़ रहे हैं, है ना। तो पहली उपमा महाराज कुत्ते की। समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका जीवन बिल्कुल भक्ति से हीन है। दूसरी उपमा बताई, बोले बिटबराह। बिटबराह कहते हैं सुअर को। सुअर तो सब जानते हैं ना। बोले सुअर क्या करता है? बोले जहां तहां जहां भी कीचड़ दिखाई देती अपना मुंह वहीं गाड़ देता है। किस लिए गाड़ देता है? बोले कुछ ना कुछ तो खाने को मिलेगा ही मिलेगा। समाज में भी कुछ लोग ऐसे हो गए। जब पहले हमारे पूर्वज विचार करते थे, बोले भैया 2 नंबर का घर में हम एक भी पैसा नहीं आने देंगे। लूट पाट का, किसी के हिस्से का, किसी का हृदय दुखा करके हम एक भी पैसा अपने घर में नहीं लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे अगर ऐसा पैसा लेकर के हम अपने घर में गए तो बच्चों की बुद्धि विकृत हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी, हमारा वंश नष्ट हो सकता है। लेकिन आज महाराज आज नहीं है, आज तो कहीं से भी मिले, कैसा भी मिले, जहां दिखा वहीं अपना मुंह गाड़ देते। बोले कुछ नहीं, कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा।
1 नंबर का मिले, 2 नंबर का मिले, 3 नंबर का मिले, कैसा भी मिले लेकिन मिलना चाहिए, है ना। जहां भी देखा वहीं मुंह गाड़ दिया। सुअर जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो कहते हैं, बोले ये शरीर भले ही मानव का है लेकिन ये हैं बिल्कुल हमारे ही भाई। दूसरी उपमा हुई। तीसरी उपमा बताई महाराज ऊंट की। ऊंट कैसे चलता है? ऊंट चलता है अपनी गर्दन को ऊपर करके, है ना, वो नीचे किसी को नहीं देखता है। उसी प्रकार कुछ ऐसे लोग हमारी समाज में भी होते हैं। अरे कोई छोटी सी नौकरी लग गई या कोई पद प्राप्त हो गया, कोई प्रधानी का ही पद प्राप्त हो गया, कोई विधायक सांसद बन गया, या थोड़ा सा बल आ गया या थोड़ा सा संपत्ति आ गई, फिर देखो महाराज ऐसे चलते अपने मुंह को उठा करके ऊंट की तरह। न तो किसी को नीचे वाले को देखते हैं, न ये देखते हैं कि हमारे पास में से कोई संत ब्राह्मण जा रहा है, कोई बुजुर्ग जा रहा है, हम किसी को प्रणाम कर सकें, हम किसी को राम राम या राधे राधे बोल सके। नहीं, सीना चढ़ा करके मुंह उठा करके ऐसे चलते हैं मानो यही सबसे ऊपर हैं। लेकिन जब ऊंट इनको देखते हैं ना तो कहते हैं देख जैसे हम चलते हैं ना मुंह उठा करके, ये भी मुंह उठा करके चलता है। शरीर भले ही कैसा हो लेकिन ये हमारा भाई है। चौथी उपमा बताई महाराज गधे की। बोले गधा क्या करता है अपने जीवन में? गधा क्या करता है? ऐसे ऐसे बैठ गए जैसे किसी को पता ही नहीं है। अरे गधा तो बोझा ढोता है ना, जीवन भर अपने मालिक के यहाँ काम करता है, जीवन भर बोझा ढोता है। अच्छा ये बताओ, जब गधा बूढ़ा हो जाए तो किसी गधे को कोई इनाम मिलते हुए देखा है क्या? कभी कोई गोल्ड मेडल मिला हो, सिल्वर मेडल मिला हो या कोई ट्रॉफी मिली हो, किसी गधे को मिली? आज तक नहीं मिली। जीवन भर बोझा ढोता है। जब भी मिलते हैं तो अपने मालिक के 2-4 डंडे ही मिलते हैं, है ना। जैसे ही बूढ़ा हुआ उसको घर से निकाल देता है डंडे मार करके। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारी समाज में भी हैं जो अपने जीवन भर अपने घर गृहस्थी का, अपने भोजन का, अपने व्यवसाय का, अपने व्यापार का, अपने बच्चों के पालन पोषण का बोझा ढोता रहते हैं, बोझा ढोते रहते हैं। जीवन पर्यंत जीवन बिता दिया बोझा ढोने में। लेकिन जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो उनका भी हाल वही होता है जो एक गधे का होता है। बोले क्या होता है महाराज? बोले उनके बच्चे भी उनको डंडा मार करके घर से निकाल देते हैं। हमने क्या किया, आपने क्या किया? बोले जब छोटे से थे तो हम स्कूल में जाया करते थे, अपने स्कूल में पढ़ाई की, किस लिए? बोले हमारी कोई नौकरी लग जाए। जैसे ही नौकरी लग गई तो घर का बोझा ढोने लगे। नौकरी के बाद शादी विवाह हो गए, देवी जी घर में आ गई तो आवाज सुनाई देने लगी, अजी आज नमक खत्म हो गया, मिर्च खत्म हो गई। अपने घर गृहस्थी का बोझा ढोने लगे। बालक पैदा हो गए, संतान हो गई, उनके विवाह के लिए बोझा ढोने लगे। लेकिन जब आप बुजुर्ग हो जाते हो, जब आपके शरीर में बल नहीं रहता है, आप कुछ कमा नहीं सकते हो, तो आपकी संतान भी आपको गधे की तरह घर से बाहर निकाल देती है। आप अपने घर से जाते हो और एक गधा अपने मालिक के घर से आता है। जब वो गधा आपको देखता है ना तो ये कहता है देख मेरा जो हाल हुआ वो तेरा भी हाल हुआ, मुझे भी डंडे पड़े, तुझे भी डंडे पड़े, मैंने भी जीवन भर बोझा ढोया, तूने भी जीवन भर बोझा ढोया, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो वास्तविक गधा था, मैं तो एक पशु हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं था। लेकिन प्राणी तू तो स्वतंत्र था ना, तू तो भजन कर सकता था, लेकिन तूने भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, जीवन भर बोझा ढोता रहा। मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन तेरे साथ जो हुआ है उसका श्रेय तो केवल तुझे ही जाता है। इसलिए जब तक समय है तब तक संभल जाओ। हमें नहीं पता हमारा वो कौन सा पल अंतिम पल होगा जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे हर क्षण में, हर अंतिम क्षण में मेरी जीभ पर भगवान का नाम हो। सब चाहते हैं ना कि जब हमारा प्राण जब निकले तो हमारी जीभ पर भगवान का नाम हो।
तो मुझे आप ये बता दीजिए, आपका अंतिम क्षण कब आएगा? पता है आपको? नहीं पता आपको। न जाने कौन सा पल, कौन सा क्षण अंतिम हो जाए, और न जाने आप किस संसार की वासना में लिप्त पड़े हुए हों। इसीलिए श्रेष्ठ तो वही है, अच्छा तो वही है कि अपने हर पल को, हर क्षण को, हर मिनट को अपना अंतिम क्षण मानिए और भगवान का भजन करते रहिए। अपनी जीव पर हर क्षण, हर पल भगवान का नाम सुमिरन करते रहिए। अरे जो कार्य करते हो वो कार्य भी करते रहो, लेकिन भगवान का नाम रटते रहो। भगवान का नाम मना नहीं करेगा कि साहब बैठ करके मेरा भगवान का नाम लो, मेरा नाम लो। क्यों? क्योंकि जैसी भी अवस्था में हो उसी अवस्था में आप भगवान का नाम गुणगान करो। लेकिन नहीं महाराज, समय तो जब याद आता है, पश्चाताप तो तब होता है जब जीवन खत्म हो चुका होता है। हमने जीवन भर क्या कमाया?